क्या भगवान बुद्ध की मृत्यु सूअर के मांस खाने से हुई थी? आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल कलयुग वाणी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धार्थी गौतम बुद्ध थे जो आगे चलकर बौद्ध के प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिंहली, अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासन रोहण की तिथि, कैंटन के अभिलेख आदि के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्म तिथि 563 ईस्वी पूर्व स्वीकार की गई है। भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म सांख्यवंश के राजा सुदोषन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शुद्धोदन थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ की माँ माया देवी उनके जन्म के कुछ देर बाद ही मर गई थी। कहा जाता है कि फिर एक ऋषि ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कल्लिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एक मत नहीं है। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमने इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार है सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित रहो, अपना कल्याण करो। यह 483 ईस्वी पूर्व की घटना है। वे जब 80 वर्ष के थे। मृत्यु पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हैं। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित हैं। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहाँ से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते वैशाली पहुँचे। यहाँ पास के बैलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। यहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्बग्राम, बंडग्राम, जम्बूग्राम, भोवनगर आदि की यात्रा करके पावानगर नामक ग्राम में पहुँचे। वे यहाँ चुंद कुमार पुत्र नामक एक लुहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में मीठे चावल, रोटी व मद्दव दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो औरों को दिलवा दिए, पर मद्दव इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था यह कोई अन्य पचा नहीं सकेगा। स्वयं उन्होंने भी जरा सा खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ऐतिहासिक किताबों में उल्लेखित है कि संभव है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीमारा चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संधारी के 4 तह करके बिठाओ, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुत्ता नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुत्ता नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वही रेत पर चीर बिछा कर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह अब चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की। अंत में कुशीमारा पहुँचे। यहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के मध्य हुआ था। अंत भी 2 साल वृक्षों के बीच में होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। बुद्ध को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, तुमसे पहले ही कहा था, जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती जरूर है। निर्वाण अनिर्वाण स्वाभाविक हैं, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने कहा आनंद से, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे, पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त होने नहीं दिया।
बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या बनी रही। उनके मरने पर 6 दिन तक लोग दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अज्ञातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के विश्वसियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता करवाया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। शेष यही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकालकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कलयुग वाणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।